प्रवर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली नेक सबकी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलेंगे भागवत भगवान की जय। आवाहित 33 कोट देवी देवताओं की जय हो। दुर्गे मैया की जय। श्री गोविंद देव जी महाराज की जय। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। Namah
मंगलमय परात्पर ठाकुर बांके बिहारी की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा का आज पंचम दिवस। यहाँ बैठ खड़े होकर सुन लो, थोड़ा सा प्रभु की पावन कृपा आप हम सब पर कि लगातार 5 दिन से ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान चल रहा है। शर्मा परिवार के द्वारा यह प्रतिपादित श्रीमद् भागवत का अपने पितरों के कल्याण के लिए अतिशीघ्र जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान चल रहा है। भगवान अतिशीघ्र इस कार्य को सफल बनाएंगे। राधे राधे। कल की कथा में गोविंद ने अवतार लिया। अवतार शब्द का संस्कृत की अवतरणिका शब्द से निकला है। अवतरणिका संस्कृत में सीढ़ी को भी कहते हैं। सीढ़ी से चढ़ा भी जाता है और सीढ़ी से उतरा भी जाता है। जब इस धराधाम पर दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, अधर्म होने लगता है, अधर्मी बढ़ जाते हैं, तो इस उनके पाप संताप से पृथ्वी कांप जाती है और यह पृथ्वी गौ का रूप लेकर के भगवान के गोलोक धाम में पहुंचती है। तब इस पृथ्वी के स्वरूप को देकर के गोविंद अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित मया माया गुण गोपाल। भगवान आते हैं तो ब्राह्मणों के हित के लिए आते हैं। धेनु माने गैया मैया पर रक्षा करने के लिए आते हैं। सुर माने देवताओं के लिए आते हैं और संत माने साधु पुरुषों के लिए आते हैं। गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए गोविंद, तुलसी बाबा ने भी कहा है कि जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, पाड़ाए असुर अभिमानी, पाड़ाए असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा।
प्रभु विविध शरीरा हरव कृपा निधि सज्जन। और एक तरफ कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वास्तव में प्रभु का यहाँ आने का प्रयोजन समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो बताओ। भगवान दुष्टों को मारने के लिए आते हैं कि ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए आते हैं, संतों पर कृपा करने के लिए आते हैं, देवताओं पर कृपा करने के लिए आते हैं? राधे राधे। नहीं पता तो यूं समझो, माने इस धराधाम पर भगवान का अवतार होता है। हमारे शर्मा जी ने यह आयोजन रखा है। ये आयोजन रजत पथ मार्ग पर परशुराम भवन में है और आप रहते स्वर्ण पथ मार्ग पर ICICI बैंक के सामने जयपुरी तड़का ढाबा इनका है। राधे राधे। वहां रहते हैं। अब संयोग से ध्यान देना, इन्होंने आयोजन यहां रखा, रहना रुकना वहां रखा, महाराज श्री का अपना सबका, और आने वाले हर व्यक्ति का इन्होंने कोशिश करी कि अब उचित स्थान दिया। आप सबको श्रोताओं को स्थान दिया, ऐसे ही रिश्तेदार बंधुजन ने कोशिश करी, स्थान दिया। ऐसे तो आपके रिश्तेदार सब यहीं से जयपुर से महाराज। राधे राधे। बहुत बड़ा सहयोग है, वरना संबंधियों के संबंध को रखने के लिए उनकी सेवा शुश्रूषा में समय निकल जाता है। बोलो राधे राधे। संयोग से इनका कोई मित्र जो जयपुर में ही रहने वाले थे, पास में ही इनके पास में ही उसकी कोठी मान रहे हैं और वह उदयपुर रहता है। यहाँ उसकी कोठी बंद पड़ी है, वहां जाकर के बिजनेस करता है, वही रहता है। इन्होंने उसको पत्र दिया अथवा टेलीफोन किया और उससे कहा भाई हम कथा करा रहे हैं, तुम भी कथा सुनने के लिए बच्चों को लेके 7 दिन के लिए आ जाओ। और इन्होंने अपने घर पर ही उसकी रहने रुकने की व्यवस्था की। 5 दिन कथा करते करते, 4 दिन कथा करते करते, सुनते सुनते हो गए व्यवस्था। कथा सुने, इनके घर रहे, खाना खाए, सो जाए। चौथे दिन अचानक उसके मन में ध्यान आया कि हमारी कोठी बहुत दिन से बंद पड़ी है, कथा तो 3 बजे से होगी, सुबह का समय है हमारे पास, चलो अपनी कोठी को खोल के देख लिया जाए। वो गया और देखा, जाकर के देखा तो सारी कोठी बंद पड़ी थी, धूल दूषित हो रही थी। अच्छा, राधे राधे। इसी को कर थोड़ा सा कहो भाई, यदि इस धर्मशाला का कोई काम हो तो भैया 3 से 6 रुपया दीजिए। धर्मशाला पर यदि काम कोई हो रहा है, बोलिए मां के बिहारी लाल की। उसने क्या किया, उस बंदे ने सवेरे जाकर के 10 बजे अपनी कोठी खोली, मजदूर लाया और कोठी को साफ करवा दिया। समय से नहाया धोया, खाना खाया, 3 बजे कथा में आके बैठ गया। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे शर्मा जी का जो मित्र था, उसका उदयपुर से जयपुर आने का क्या प्रयोजन था? कथा सुनना या कोठी साफ करना? राधे राधे।
जो कहते हैं कथा सुनना वो हाथ उठाएं। आप लोगों की कथा समझ में नहीं आ रही है? जो कहते हैं कथा सुनना तो हाथ उठाएं, जैसे हम उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर कोठी क्यों साफ करी? आप समझ गए भगवान का सच्ची सही है, उसका प्रयोजन तो कथा सुनना ही था। ऐसे ही भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए आते हैं, गौ माता पर कृपा करने के लिए आते हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आते हैं, संतों पर रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन जब इस धराधाम पर आ ही जाते हैं तो दुष्टों का जो है बोलबाला ज्यादा हो जाता है। भगवान सोचते हैं साथ में इन दुष्टों की भी सफाई करते चले। राधे राधे। इन दुष्टों को भी, यहाँ दुष्टों को मारने के लिए गोविंद आए या पृथ्वी का भार उतारने के लिए गोविंद आए, इन्हें आने की जरूरत नहीं है। चाहे शुद्ध आत्मा हो चाहे दुष्ट आत्मा हो, ध्यान देना, सबका रिमोट कंट्रोल हमारे गोविंद के हाथ में है। वो चाहे तो अपने यहां से ही कहीं से किसी का भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? मेन चाबी, मेन स्विच उनके हाथ में रखा हुआ है, वो चाहे तो वहीं से कर सकते हैं। इसलिए ध्यान देना, भगवान को भी कभी कभी हम सबके पर कृपा करने की इच्छा हो जाती है। राधे राधे। जैसे हम घर में काम करते हैं, परिवार में काम करते हैं, गृहस्थी का काम करते हैं, तो काम करते करते कभी हम ऊब जाते हैं। ऐसे ही तो हम कुछ अच्छा, कुछ नया करने की इच्छा हो जाती है। भगवान का अवतार हुआ, कहां अवतार हुआ? प्रभु कहां अवतार लिए? बोलो ना, आप कथा सुन रहे हैं? हाँ जी, कहां अवतार हुआ? हाँ जी, तो माता जी परीक्षित बन के कथा सुन रही, जेल में जन्म हुआ है, मथुरा में जन्म हुआ है। अरे हम इस कथा की बात कर रहे हैं। परशुराम भवन में जन्म हुआ, कल ही तो 24 घंटे भी नहीं हुए। राधे राधे। अरे जेल यहाँ कहां से आ गई महाराज? एक गोपी का भाव है, क्योंकि मोहन से यदि दिल लग जाता है ना, ध्यान देना, तो वही समझ सकता है जिसका मोहन से दिल लगा हो। राधे राधे। एक गोपियां एक जन्म का संस्कार नहीं था गोपियों का, ध्यान देना, अनेक जन्म का संस्कार था। उन्होंने भजन किया। जिन जीवों ने भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया, वो सारे के सारे ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, देव ऋषि, सारे के सारे ऋषि मुनि महात्मा ब्रज की गोपी बने। राधे राधे। और ब्रज की गोपी बन करके भगवान से दिल लगाया। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये तू जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो
नंदास्तात्मज उत्पन्ने जयतल्लादो महामना। जैसे ही पता चला नंद बाबा को हमारे छोरा हुआ है, तो सवेरे सवेरे उठ करके दौड़ करके गए और जमुना जी में 108 डुबकी लगा दी महाराज। 108 डुबकी लगा करके आए, पीतांबरी पहन करके आए, आकर के घर में आकर के ढेर सारा तेल लगाया, माथे पर चंदन लगाया, गले में तुलसी की कंठी पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी और कानों में पहन लिए कुंडल। राधे राधे। आज सज धज करके नंद बाबा 85 वर्ष के नंद बाबा आज धवल लग रहे हैं, क्योंकि छोरा हुआ है। 85 वर्ष की अवस्था में जैसे लाला हो, ध्यान देना मेरे भाई, जिसको 85 वर्ष में लाला हो, उसकी खुशियां का ठिकाना का आकलन कौन कर सकता है। नंदास्तात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना। आयुर्य विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लग्नता। जैसे ही सुना नंद बाबा के यहाँ कोई लाला हुआ है, तो सारे ब्रज के जितने भी ब्रजवासी ब्राह्मण थे वो आकर के वेद पाठ करते हैं। नंद बाबा के नंद भवन को शुद्ध करने के लिए वेद मंत्र पढ़ते हैं। हजारों की संख्या में वेद मंत्र पढ़ने के लिए ब्राह्मण देवता पधारे और बताए बाबा ने ब्राह्मणों को अन्नदान करने के लिए पर्वताकार अन्न के ढेर लगाए, 7 पर्वत बनाए, 7 पर्वत बनाए अन्न के, और गौशाला से गौओं को बुलाया गया और जो जो ब्राह्मण आया, ध्यान देना मेरे भाई, और समस्त ब्राह्मणों से कह दिया कि जितना अन्न ले जाना चाहते हो उतना अन्न ले जाओ, खुली छूट दे दी। इतना अन्न वितरण किया, इतना अन्नदान किया, ध्यान देना मेरे भाई बहन, कि सारे ब्राह्मणों के घर भर गए। गोपियां, ब्रज गोपियां नंद बाबा के यहाँ आए दिन हर दिन बधाई देने आती थी और बधाई लेने ब्रज गोपियों के लिए छूट थी, ब्राह्मणों के लिए छूट थी। बिना रोक टोक के नंद भवन में आकर के बधाई ले जाते थे, बधाई दे जाते थे। ध्यान देना, ये नंदोत्सव, नंद बाबा के नंदोत्सव 1-2 वर्ष का विषय नहीं, 1-2 दिन का विषय नहीं, पूरे 6 महीने तक नंदोत्सव मनाया गया। यहां खुशियां गोकुल में, और कंस मामा ने क्या किया, रात में ही चांडाल चौकड़ी बिठा दी। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, अरिष्टासुर, दैनकासुर, प्रलंबासुर, सकटासुर, तृणावत, बहुत सारे असुरों को बुलाया और बकासुर की बहन बकी भी चली आई। राधे राधे। आपातकालीन मीटिंग बिठाई, क्योंकि योग माया ने कह दिया था कि कंस तेरा मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है। दुर्गी थी, भद्रकाली थी, विजया, वैष्णवी तथा। वो योग माया जय जयकार करती हुई कंस मामा को कहती हुई विंध्याचल में जाकर के अवस्थित हो गई। आज भी मिर्जापुर जिले में विंध्यावासिनी के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं। प्रेम से विंध्यावासिनी का जयकारा लगाएं। बोली विंध्यावासिनी मैया की जय। रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। यशोदा मैया को पालन करने के लिए पुत्र प्राप्त हुआ। दोनों पुत्र पल बढ़ के बड़े होने लगे। वहां मीटिंग चल रही है, कैसे कृष्ण बलराम को कैसे मारा जाए, और यहाँ खुशियां मनाई जा रही है। ये संसार, ध्यान देना, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है।
इसलिए ध्यान देना, संसार में रहते हुए केवल अपने काम को ही देखना चाहिए, संसारियों को देख करके जीवन नहीं जीना। उसकी कोठी बन गई है तो हमारी भी कोठी बनना चाहिए। घर में झगड़ा कर लिया, कहीं से ही कमाओ, कैसे भी कमाओ, मुझे वैसी चूड़ी चाहिए जैसी सहेली की है, राधे राधे। और तुम इतने दिनों से क्या करते रहे? उसने तो 6 वर्ष में ही रियल एस्टेट का काम करके इतना बड़ा बड़ा काम कर लिया है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, पड़ोसी, इष्ट मित्र की तरफ न देखते हुए अपने आप को देखिए, अपने जीवन को संभालिए। आप अपना जीवन संभालेंगे, आपको लोग मान सम्मान देना प्रारंभ कर देंगे। आप अपना जीवन बिगाड़ेंगे, आपको लोग धिक्कारना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए दुनिया की तरफ न देखते हुए अपने आप को संभालते हुए चलना चाहिए। नंद बाबा ने ये नहीं देखा कि कंस की नगरी में बहुत बड़ा आतंक है, आतंकवादी बैठे हुए हैं। नंद बाबा ने निरंतर अपने यहाँ उत्सव मनाया, रोज रोज गौदान करते हैं, रोज रोज गौओं का दान करते हैं, रोज रोज अन्न दान करते हैं, रोज रोज स्वर्ण दान करते हैं, रोज रोज वस्त्र दान करते हैं। इतना दान किया, इतना दान किया कि ब्रजवासियों का ऐसा मत है कि न छचिया बची न पिछोरी बची। जब दान की स्थिति आ जाए तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, बर्दाश्त होकर के दान करना चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान करने से कोई चीज आज तक घटी नहीं है। हम तो 2 हाथ वाले हैं, 2 हाथ से दान करेंगे तो 1000 हाथों से वह हमको प्रदान करेगा। दान करने वाले कोई परोक्ष में उसका किया हुआ दान 10 गुना 1000 गुना बन करके उसे प्राप्त होता है। प्रकृति का नियम है ये। जैसे किसान खेत में बीज एक डाल के आता है और एक बीज के अनेक बीज उसे प्राप्त होते हैं। हम एक आम का वृक्ष लगा दें, पल भर के पाल पोस के बड़ा कर दें, आम का वृक्ष 15 साल में 12 साल में फलीभूत होने लगता है। वर्ण संकर की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल के वर्ण संकर आम तो 1-2 वर्ष में ही आम को देने लगते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आम है, यदि आप पेड़ लगाएंगे तो 10-12 वर्ष में ही वह फलता फूलता है। राधे राधे। अरे जोर से बोलो। समय से यदि कोई चीज आएगी और वो हमें प्राप्त होगी तो उस प्रकृति का रूप उसके अंदर व्याप्त होगा, और समय से पहले कोई चीज आएगी और वो प्राप्त होगी, वो आपको अच्छा नहीं करेगी, राधे राधे, नुकसान नहीं करेगी। इसलिए हर चीज समय की है। गेहूं बोने वाले किसान से कहा जाए कि तू 1 महीने बाद हमें गेहूं दे देना काट के, तो नहीं हो सकता। आजकल हाइब्रिड चल रही है, मानते हैं। पहले 3-3.5 महीने 4 महीने में गेहूं मिलता था, 4 महीने बाद फसल मिलती थी। अरहर की दाल जो होती है ना, अरहर कहते हैं इसे, तुअर भी कहते हैं कहीं, ये बो दी जाती थी आषाढ़ में, जुलाई के महीने में, और पूरा बरसात पूरा सर्दी निकल जाता था, चैत्र में आकर के उसे हम लोग काटते थे। राधे राधे। पूरे 9 महीने 10 महीने 9 महीने 8 महीने तो वो फसल पेड़ में फसल रूपी पेड़ रहता था खेत में। 9 महीने बाद जो दाल प्राप्त होती ना महाराज, उसकी खुशबू ही अलग है। राधे राधे। लेकिन आज की जो हाइब्रिड दाल है ना, इसने कुकर में मन करके हमको कुकर बना दिया है। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम राम
ब्राह्मण लोग गऊ ले गए, घर में जगह नहीं थी, ध्यान देना। एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी अपने पीहर गई हुई थी, ब्राह्मण को मौका मिल गया, दान में गऊ मिल गई है, तो हर रोज लेकर के आ गया। सुबह जाए, गाय लाके अपने घर में बांध जाए, शाम को चारा भूसा डाल दे, सवेरे फिर जाए, दूसरे दिन फिर आए। 1 महीने में 25-30 गैया मैया कर ली। 1 महीने 1.25 महीने बाद ब्राह्मणी आई, देखा तो रसोई में ही गाय बंधी हुई है, बेडरूम में भी गाय बंधी हुई है, आंगन में भी गाय बंधी हुई है 10-5। ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी ये गैया मैया कहां से ले आए, यहाँ गौशाला बना रखी है। कहा, पगली फ्री में मिल रही थी ना, इसलिए लेने में क्या जा रहा है। कभी कभी हम लोग दान की चीज को ऐसे लेते हैं महाराज, टूट पड़ते हैं गैया मैया की तरह। कोई भी प्रसाद है, कोई भी दान है, सीमित अवस्था में लेना चाहिए, क्योंकि लेने वालों की लाइन पीछे बहुत लगी हुई है, इसलिए किसी जरूरतमंद को मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। प्रसाद होता है, एक लड्डू ही मिल जाए वो बहुत है, एक किनकाई मिल जाए वो बहुत है, लेकिन फ्री में मिल रहा हो। गिरिराज जी में आप लोग जाना, भंडारा लगता है, गोवर्धन में भंडारा लगता है, हजारों लोग भंडारा एकादशी से पूर्णिमा की तक चलाते हैं, हजारों भंडारे लगते हैं, और लाखों लोग परिक्रमा देने के लिए आते हैं, और सबको बुला करके भंडारा खिलाते हैं। राधे राधे। ऐसे भी लोग जाते हैं 1 महीने बाद, कि हमारी 1 महीने बाद खूब लगती है, हमारा 5 दिन कट जाते हैं। राधे राधे। नाम के लिए जा रहे हैं, परिक्रमा के लिए, लेकिन 5 दिन भंडारा पाते हैं, एक बार नहीं मारा, 10 बार। ऐसा करना चाहिए। आपके घर में हम तो ये, हमारे गुरुदेव तो ये कहते थे, आपको किसी की जरूरत है, आपके घर में आपके लिए समय के अनुसार समय बदलता है, यूज करने वाली वस्तुएं सारी पुरानी हो जाती हैं। कभी कभी पुरानी वस्तु को हटाने का मन नहीं करता है, और कभी कभी सोचते हैं हटाएं इनको, नहीं ले आए। हर तरह